समाचार अब तक, सत्य का साहस। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं बहुजन विचार मंच के मुख्य संयोजक नरेंद्र जिचकार के माध्यम से 15 जनवरी को शाम 4 बजे संविधान चौक से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। नरेंद्र जिचकार के मुताबिक इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से पश्चिम नागपुर के नागरिकों से बातचीत करना और आशीर्वाद लेना होगा। जन आशीर्वाद यात्रा 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। समाचार अब तक चैनल से बात करते हुए नरेंद्र जिचकार ने कहा कि वह जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र जिचकार के साथ पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए थे। आइए जानते हैं क्या कहा नरेंद्र जिचकार ने। जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन 15 जनवरी यानी आज से 15 फरवरी तक किया गया है। ये यात्रा के तहत मैं पश्चिम नागपुर के हर घर में जाऊंगा, लोगों का आशीर्वाद लूँगा। 2 साल से नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन नहीं है, लोगों की समस्या है बहुत है, क्योंकि नगर सेवक नहीं है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो वो माध्यम से क्या समस्या है वो मैं देख के उसका कैसा हम निराकरण कर सकते समस्या का वो देखेंगे। दूसरा ऐसा है कि 12 अक्टूबर को एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में उदयपुर अधिवेशन का जो नव संकल्प शिविर है उसमें जो ठहराव संगठन से लेकर कुछ ठहराव हुए थे, वो ठहराव में ये ठहरा था कि जो संगठन पे जिसका पद 5 साल के ऊपर हो गया है या जो एक व्यक्ति 2 पद पे, तो उसका रेजिग्नेशन लेके दूसरा उसके जगह पे कोई नेता या कार्यकर्ता देना अपेक्षित था, पर नागपुर में वो ठहराव लागू हुआ नहीं। तो वो जो मीटिंग में जब बिना चर्चा की मीटिंग जब समाप्त हुई, मैं जब खड़ा रहा बात करने के लिए तो मुझ पे हमला हुआ, मेरे पे अटैक हुआ और सरप्राइजिंगली मेरे को ही 4 दिन के बाद शो कॉज की नोटिस आई, जिसके विरोध में वो ठहराव जाता था और वो ठहराव पे मैं बात करने वाला था। वो तो आपको सबको मालूम है। और मेरे पे अटैक होने के बाद मेरे को ही शो कॉज नोटिस आती और कुछ मैंने जवाब देने के बाद मेरा ही निष्कासन किया जाता। तो ये बात मेरे पे जो अन्याय हुआ है, मेरे को न्याय मिलना चाहिए करके मैं लोगों के दरबार में जाऊंगा और घर घर में जाके मैं उनका आशीर्वाद लूँगा। देखो, मैं कोई सेलिब्रिटी लीडर तो हूँ नहीं, मेरे साथ जितने लोग ज्वाइन होंगे वो आप लोग देखेंगे। मेन लोग कितने ज्वाइन होते उसका नहीं है, हम घर घर जाके लोगों से मैं आशीर्वाद मांगूंगा, ये तय है। जन आशीर्वाद यात्रा आपने सिर्फ पश्चिम नागपुर के लिए निकाली या पूरे नागपुर के लिए आप जन आशीर्वाद यात्रा? नहीं, ऐसा है, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो रहना है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ मेरे कार्यक्रम होते हैं, बहुजन विचार मंच के मार्फत हम अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। वो प्रोग्राम ज़्यादातर पश्चिम नागपुर में होते, जैसे संविधान जागर हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया था, अभी आज़ादी से आज़ादी को हमने देशपांडे हॉल में किया था, फिर शिवशाही महोत्सव पिछले साल किया वो झिंगाबाई टाकली में किया था। तो मेरा क्षेत्र है, मेरे काम यहाँ पे, मेरे को जानने वाले लोग यहाँ पे, इसलिए इसकी शुरुआत मैं पश्चिम नागपुर से कर रहा हूँ। और आज अभी एक थोड़ी देर में शुरुआत करके 1 महीना में पूरा जितनी भी पश्चिम नागपुर में वार्ड है, प्रभाग है, वो घर घर में जाके मैं सबका आशीर्वाद लूँगा। जन आशीर्वाद यात्रा का जो आयोजन है, जो आपके नेतृत्व में किया जा रहा है, तो ये बहुजन विचार मंच के द्वारा किया जा रहा है या आप अभी भी अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं? कांग्रेसी मानने का और नहीं मानने का सवाल ही, मैं कांग्रेसी हूँ। मेरे को पार्टी से निकाल सकते, मेरी विचारधारा छीन नहीं सकते। और ये जो कार्यक्रम है, अभी फिर से हम लोग अभी 15 फरवरी को शिवशाही महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें जो कार्यक्रम है वो पूरे कांग्रेस के विचार के है। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा और कांग्रेस के ही प्रचार प्रसार के लिए मेरा बहुजन विचार मंच काम करेंगे। तो वहीं वरिष्ठ समाज सेविका ललिताताई चितड़े ने इस यात्रा को समर्थन देकर संविधान विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाकर संविधान को सुरक्षित रखने की बात पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। बहुजन विचार मंच के अध्यक्ष नरेंद्र जिचकार के नेतृत्व में 15 जनवरी से 1 महीने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ से आयोजन किया गया है। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका लीलाताई चितड़ी जी है। आइए जानते हैं इस अवसर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। लीलाताई, आज ये जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से जो निकाली जा रही है, इसमें आपका किस रूप से आपका सहयोग है? मेरी प्रतिक्रिया ये है, राइट टाइम ऑफ एट राइट मोमेंट। नरेंद्र ने जो ये लिया है, मैंने आपको कहा
आज मेरा जो विश्वास है फिर से जागृत हो गया है कि मेरा देश आज जो चल रहा है, जब जिसे हम ये कहते संविधान के खिलाफ जो चल रहा है, वो ये तरुणाई जो है, ये तरुणाई नकारेगी और तरुणाई सक्षम है इसे सामने जाकर अपना संविधान जो है वो संविधान सुरक्षित रखने के लिए कामयाब होने वाली है और वो कामयाब होना चाहिए। इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल का दिन मेरा बहुत ही निराशामय गया। वो मुंबई वाला जो हमारा कांग्रेस वाला महाराष्ट्र का रिक्शे वाला जो है शिंदे का पूत बन गया, मुझे निराशा आई थी। लेकिन आज ये दूध जा रहा है, संविधान का दूध जा रहा है हमारा नरेंद्र, इसी से मैं वो निराशा से बाहर आ गई।